जहाज जो है वो लापता लापता हो गया, हो गया। उन्होंने मिल नहीं रहा, लग भी नहीं रहा, लापता जहाज कैसे हो कितने सकता गया। है? लापता तो कैसे वहां पे होता है? वहां उसके हवाले से भी एक अपडेट दे दूं, उसके बाद मैं आता हूं ईरान वाले इशू के ऊपर। और तो वो खबर जनाब अब ये कंफर्म हो गई है कि सुकोई 30 जो इंडिया का जहाज है वो जनाब उसके बारे में कंफर्म हो गया कि वो आसाम में जाके जो है आसाम में वो जाकर गिरा है। गिरा है। हे गाइस, हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो एक और न्यूज़ के साथ आए हैं जिसपे पता लगा है यूएस एंड इंडियन फाइटर जेट्स क्रैश। तो यार ये लिटरली बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। और ना ये न्यूज़ भी आ रही है कि इंडिया के 2 पायलट हैं वो भी मारे गए हैं। मैंने अभी मतलब कि मेरे को थोड़ी देर पहले ये न्यूज़ के बारे में पता लगा एंड आई वाज स्टन्ड टू नो दिस। बाकी देखते हैं कि यार यही है कि पता है हम लोगों को ईरान की तरफ 2 पावरफुल नेशन है, इजराइल की तरफ भी पावरफुल नेशन है, लाइक यूएस बहुत ज्यादा Exactly. पावरफुल है, लेकिन इंडिया भी है। ठीक है, अब देखते हैं कि लाइक इस न्यूज में क्या पता लगता है, कैसे क्रैश हुए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। अमेरिका का एक और लड़ाका तैयारा जो है वो गिरने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अभी तक खदशा इसलिए है क्योंकि अनकंफर्म्ड है, बिल्कुल अभी अभी ये रिपोर्ट आई है इसलिए अनकंफर्म्ड है। लेकिन मेरे पास एक फुटेज है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और वो ये फुटेज है जो आप ओ स्क्रीन के देखो ऊपर देख रहे क्रैश हैं। हो रहा है। ये बेसिकली इराक के शहर बसरा से जो है ये फुटेज बनाई गई है, और इसके अंदर एक पायलट को जो है वो छलांग लगा के पैराशूट के जरिए जो है वो नीचे आते हुए देखा जा सकता है। तो इससे पता लगता है कि कोई लड़ाका तैयारा जो है वहां पे शूट डाउन हुआ है, और वहां से उसके बाद इंजेक्ट करते हुए वहां से वो पायलट जो है निकल आया। वहां से निकल आया है। लेकिन लड़ाका तैयारा जो है वो गिरा है। अब लड़ाका तैयारा कौन से वाला था, वो उसका पता मॉडल कौन सा लगेगा। था, इसके बारे में अभी ओके। तक कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन कि ये क्रैश कंफर्मेशन हुआ है। जरूर है कि एक पायलट जो है वो इजेक्ट करता हुआ जो है वो तो नीचे आ यार रहा है, और ये ये तो वीडियो फुटेज बहुत आप स्क्रीन के ज्यादा ऊपर देख रहे हैं। बुरी और साथ खबर ही है साथ इराक से जो है इंडिया और हमने इराक यूएस से के भी लिए। मुख्तलिफ न्यूज आउटलेट से चेक किया है, टर्की से भी, और अल अरेबिया ने भी अल जजीरा की जो अरेबिक ट्रांसमिशन है उसमें भी उन्होंने कहा कि जनाब इस पायलट की इस वक्त जो है इस वक्त एज आई स्पीक राइट नाउ तो ट्रांसमिशन वो उनके लिए सर्च ऑपरेशंस जो हैं वो इस वक्त जारी हैं, और उसको पायलट को जो है वो तलाश किया जा रहा है। पिछले वीलॉग में मैंने जहाँ पे जहाज़ों के गिरने की बात हो रही तो मैंने इंडिया के जहाज़ के बारे में आपको बताया था कि जनाब इंडिया का एक जहाज़ जो है वो लापता हो गया, उन्होंने मिल नहीं रहा, लग भी नहीं रहा, लापता कैसे हो सकता है? लापता तो कैसे वहां पे होता है? वहां उसके हवाले से भी एक अपडेट दे दूं, उसके बाद मैं ये आता हूं ईरान वाले इशू के ऊपर। और तो वो खबर जनाब अब ये कंफर्म हो गई है कि सुकोई 30 जो इंडिया का जहाज है वो जनाब उसके बारे में कंफर्म हो गया कि वो आसाम में जाके जो है आसाम में वो जाके गिरा है। गिरा है। और ये लड़ाका तैयारा जो है वो आसाम में रडार के राब्ते से लापता हो गया था। अब ये खबर आई है कि आसाम में ये गिरकर तबाह हुआ है। हिंदुस्तानी फिजाइया के मुताबिक तैयारे ने जोरहाट आसाम से उड़ान भरी थी, और आखिरी बार उसका रात 7:42 के ऊपर राब्ता हुआ था। जोरहाट ये से तैयारा एक भरी तरबती थी। मिशन के ऊपर था। इंडियन एयरफोर्स ने अपनी ये तस्दीक कर दी है कि सुकोई 30 तैयारा जोरहाट से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर आसाम के कार्बी अंगलोंग के इलाके में गिरकर तबाह हुआ है। और मुकामी लोगों ने जोरदार धमाके की आवाज सुनने के बाद पहाड़ी इलाकों से जहाज का मलबा भी जो है वो तलाश कर लिया। सर्च टीमों ने एक पायलट को बाजियाब करा के अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि दूसरे क्रू मेंबर की हालत और हादसे की वजूहत के बारे में यार तफ्तीश की बहुत जा रही है। बुरा हुआ सुकोई है, 30 बहुत जो है बुरा हुआ मार्क 1 ये हाँ, साल बहुत 1980 बुरा की दहाई में रूस के तैयार करदा हवाई जहाज का एक इंतहाई हस्बे जरूरत वर्जन हिंदुस्तानी फिजाइया की रीढ़ की हड्डी रहा है। और रूसी बहुत साख्ता सुकोई बुरी 30 न्यूज़ में है पहली ये बार इंडिया और यूएस 1997 के में जो लिए। है वो फराम किया गया था, लेकिन अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसे तैयार कर रहे हैं, और इस वक्त 250 से ज़्यादा लड़ाका तैयारे जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स के पास हैं। तो इनके लिए एक और जो है वो शर्म का मुकाम है कि इनके वही जहाज जो है तो। वो गिरते जा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि शायद मुझे Seriously, या तो हमारी इनके क्या पैसेंजर है प्लेन्स या हेलीकॉप्टर या जहाज हर महीने एक ना एक जो है वो जरूर गिरता है, और उसके बाद ये कहते हैं जी हमने पाकिस्तान का मुकाबला करना है। कहाँ से करना है मेरी समझ से बाहर है। आ जाए जी अब उन खबरों की तरफ ईरान के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान से क्या है? एक और खबर, और वो ये है कि अमरीकी हुकूमत ने जनाब पाकिस्तान में अपने शहरियों के लिए एक अलर्ट जारी किया है और उन्हें मोहतात रहने की हिदायत की है। अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक 6 मार्च को मुल्क भर में मुमकिन एहतजाज की वजह से अमरीकी अमले की नकलो हरकत जो है महदूद कर दी गई है। शहरियों को हिदायत दी गई है कि वो नुमाया ना हो, शनाख्ती दस्तावेजात हमेशा साथ रखें और मुकामी मीडिया पर नजर रखें ताकि अपनी सिक्योरिटी सूरत हाल का जो है वो जायजा लेते रहें। आज 6 मार्च है, जुमे का दिन है। बहुत आज गलत जो है टाइम वो पे देखना एक्सपेक्टेड है कितना कि चल रहा है जुमा ये के वक्त या नमाज उसके के बाद टाइम जो है पे। वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर एहतजाज किए जाएंगे। खासतौर पर इस्लामाबाद का जो रेड जोन है उसे भी सिक्योरिटी के हवाले से बीफ अप कर दिया गया है, और वहां पे भी जो है वो सिक्योरिटी एहलकारों
को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तैनात किया गया है और कई जाने वाले रास्ते जो हैं अब बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि इस बात का खदशा है कि शायद अमेरिकन एम्बेसी और जो कॉन्सुलेट्स हैं उनकी जानिब जो है वो एहतजाज, और लाहौर के अंदर जो है शिमला पहाड़ी के पास इनका कॉन्सुलेट है, पहले ही वहाँ पे एहतजाज हो चुका है। कराची के अंदर जो है वो माई कुलाची के पास वहाँ पे बहुत बड़ा एहतजाज हुआ था जब वहाँ पे मुजाहिरीन जो है वो कॉन्सुलेट के अंदर जो हदूद हैं उस तक दाखिल हो गए थे और फायरिंग हुई थी वही, और मोस्टली एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स पे ना होती रहती है ये, जब भी वॉर होती है ना सबसे पहले इन चीजों पे अटैक किया जाता है। सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो कर लिए हैं। दूसरी बात यह है कि जनाब ईरानी पासदारान इंकलाब ने ऑपरेशन वादा सादिक ट्रू प्रॉमिस 4 का 19वां मरहला शुरू करने का ऐलान कर दिया है। पासदारान इंकलाब का कहना है कि इसराइल और अमेरिका के अहदाफ पर भरपूर हमले जारी हैं। ईरानी फोर्सेस के मिसाइल और ड्रोन खित्ते में अमरीकी और इसराइली अड्डों को निशाना बना रहे हैं। तल अबीब और मकबूजा अल-कुद्स समेत कई अहम इसराइली मुकामात को निशाना बनाया गया है और खित्ते में अमरीका और इसराइल के 7 जदीद रेडार सिस्टम जो हैं वो तबाह किए गए हैं। इसराइली वजारती दफा की इमारत और बिन गुरियान एयरपोर्ट को जो है निशाना बनाया गया है। ईरानी पासदारान बहुत बुरा हाल चल रहा है, बहरीन और कतर में अमरीकी फौजी तनसीबात को भी निशाना बनाया गया है। बहर हिंद में अमरीकी तैयारा बरदार जहाज इब्राहिम लिंकन और एक डिजास्टर को जो है वो डिस्ट्रॉयर को जो है हदफ बनाया गया है। इसके अलावा ईरान ने जनाब इसराइल के ऊपर मजीद जो है वो अपने हमले किए हैं। इसराइल के शुमाली इलाकों में सायरन बज उठे और इसराइली शहर हीफा में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ये भी थोड़ी देर पहले की रिपोर्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उधर इसराइल ने यरूशलेम के अल अक्सा कंपाउंड में जो है जुम्मे की नमाज मनसूख कर दी है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चीफ ने कहा है कि यरूशलेम के पुराने शहर में तमाम मुक़द्दस मकामात बशमूल मगरबी दीवार, टेम्पल माउंट और चर्च ऑफ होली सेप्लेचर बंद रहेंगे और तमाम मज़ाहिब के प्रस्तारों और ज़ायरीन को दाखिले की इजाज़त जो है वो आज नहीं होगी। इसके अलावा जनाब बहरीन की वजारत दाखिला ने कहा है कि कंट्रोल हैज बीन एस्टैब्लिश्ड ओवर द फायर दैट ब्रोक आउट इन वन ऑफ द फैसिलिटीज इन अल मुक़म्मर, हर जगह देखा जा रहा है पूरे वर्ल्ड में यही चीजें चल रही है विद लिमिटेड मटेरियल डैमेज एंड नो लॉस ऑफ लाइफ। बहरीन की वजारत दाखिला जो है वो इसका इल्ज़ाम ईरान के ऊपर ही लगा रही है और उन्होंने कहा है कि जनाब ये हमारे ऊपर जो हमला हुआ है ये ईरान की जानिब से ही हुआ है, जबकि ईरान जो है वो एक्चुअली इसको डिनाई कर रहा है कि ये इस हमले में जो है वो हम मुलव्विस थे। इसके अलावा एक और वीडियो जो है वो भी मेरे पास आई है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये बेसिकली दुबई की फुटेज है और ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे जो है वो कितना बड़ा धमाका हुआ है। अब आई डोंट नो कि ये ड्रोन गिरा है, लेकिन रिहायशी कॉम्प्लेक्स के पास जो है वो ये फुटेज देखी जा सकती है। दुबई की रिपोर्ट की जा रही है, मुत्तहिदा अरब अमारात की, जहाँ पे एक और या तो ड्रोन गिरा है या फिर मिसाइल गिरा है। इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली लोग जो हैं दूर दराज से ये वीडियोस बनाते हैं, तो ये दुबई से जो है फुटेज आई है। इसके अलावा एक और फुटेज भी आपको दिखाना चाहेंगे और ये फुटेज जो है ये अबू धाबी की बताई जाती है, जहाँ पे दूर से जो है वो एक क्लोज एयर डिफेंस एक्टिविटी हुई है और इंटरसेप्शन हुई है, जिसके बाद जो है अब ये ड्रोन था या मिसाइल था जिसे इंटरसेप्ट जब किया जाता है तो उसे दूर से देखा जा सकता है कि वो वहां से बिल्डिंग्स के पास से जो है वो गुजरता हुआ ये देखना क्या हो रहा है भाई। और उसके बाद एक बहुत बड़ा शोला जो है वो दूर से आसमान की तरफ दिखाई देता है। जाहिर बात है वहां पे इस वक्त इंफॉर्मेशन भी जो है वो बहुत ज़्यादा रोकी जा रही है। अब ये नहीं पता कि किसी स्काई स्क्रेपर को लगा है, किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग को लगा है या ये ज़मीन पे गिरा है, लेकिन इसकी जो हाइट है वो इससे लग रहा है जैसे किसी बिल्डिंग में जाके गिरा है, बट ऑब्वियसली दिस इज नॉट क्लियर कि एक्चुअली वहां पे क्या हुआ है। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने शहरियों को घरों में रहने का अलर्ट जारी कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अबू धाबी और दुबई में जोरदार धमाकों की आवाजें जब सुनी गई, उसके बाद ईरान की जानिब से किए गए मिसाइल हमले को उन्होंने कहा जी नाकारा बना दिया गया। यूएई हुकूमत ने SMS के जरिए अपने शहरियों को घरों में रहने की जो है वो हिदायत की है। सीरियसली यार, मतलब बहुत ज़्यादा शॉकिंग है ये न्यूज़, है ना। मतलब हम लोगों को पता लगा कि कैसे जो जेट की बात करी तो वो जोराट असम से मतलब कि फ्लाई हुआ था, असम में गिरा था वही, और असम में ही गिरा है वो। विद इन 60 किलोमीटर उसने ट्रैवल करा और वहाँ पे वो गिर गया। तो लिटरली दिस इज़ वेरी शॉकिंग। और फिर उसमें एक चीज़ हमें ये भी पता लगी कि एक जो जेट है इंडिया का वो तो गायब ही हो गया है, उसकी तो कोई न्यूज़ ही नहीं है। तो यार ये भी बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। देखा जाए कि मतलब US और इंडिया दोनों साथ है तो दोनों का ही लॉस हो रहा है अभी तो। और मतलब वही है कि यार देखा जाए ना, वॉर में लॉस तो होता ही है। ईरान को भी लॉस तो फेस करना ही पड़ रहा है और US को भी करना ही पड़ रहा है, चाहे थोड़ा बहुत करना पड़ रहा है बट स्टिल करना पड़ रहा है। फिर उसमें बताया गया कि एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स के बारे में बताया गया कि कैसे वहाँ पे अटैक किया गया दुबई में, है ना।
तो लिटरली ये भी बहुत ज़्यादा बुरा हुआ और जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं उनको ही बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ रही है और जो कि मतलब देखा जाए ना जो तो मतलब बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं लाइक अभी हम लोगों ने एक वीडियो भी देखी जहाँ पे ध्रुव राठी है ही ऑल्सो लिव्स इन दुबई है ना तो उसने तो देखो मतलब उसकी वीडियो आ रही थी कि कैसे वो होने वाला था वहाँ पे मतलब अटैक होने वाला था उससे 2 घंटे पहले वो अपने वाइफ और अपने बच्चे के साथ निकल गया तो हाई प्रोफाइल के लोग तो जितने भी होते हैं वो तो डील कर लेते हैं इन चीज़ों के साथ लेकिन जो आम लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है एग्जैक्टली वही है ना कि मतलब आम लोग और जो लोग इंडियन आर्मी में है और बाकी लोग हैं वो भी काफ़ी सर्वाइव कर जैसे हमने एक वीडियो देखी वो उसका प्लेन क्रैश हो गया था एंड वो पैराशूट से नीचे उतर रहा था आदमी एंड इट वाज लाइक वेरी डेंजरस वो लोग कैसे सर्वाइव करते हैं कैसे स्ट्रगल करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ दैट इज़ रियली डिफिकल्ट एंड वहाँ पे रहना सहना इट्स एवरीथिंग लाइक बहुत डिफिकल्ट है एंड ये है कि मतलब ईरान अब तो मतलब काफी वो कर रहा है बट एनी हाउ लेट्स सी कि अब आगे क्या होता है वही तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर अच्छा लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए कमेंट करिए और अगर इस चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है तो अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय